हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, कई बार बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस को लेकर, और वो पूछते हैं अक्सर कि सर हम इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि हम लोग 12th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें। तो कई बार मुझे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर व्हाट्सएप पे या फिर बच्चे क्लास में भी मुझसे कई बार पूछ लेते हैं कि सर हम कौन सी वीडियो देखें या किस तरीके की हम लोग बुक्स पढ़ें जिससे 12th क्लास के अंदर हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। अभी स्टार्टिंग है बच्चों, तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन जो है अगर अभी से आप करना शुरू कर देंगे तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सजेशन देना चाहूँगा जिसको अपनाकर शायद आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, फटाफट मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूँ और क्यों मैं इकोनॉमिक्स पर इतना फोकस कर रहा हूँ और क्या मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चों, मैंने MA इन इकोनॉमिक्स किया है और साथ में नेट क्वालिफाइड है मेरा, जो प्रोफेसर लेवल के लिए होता है, और 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा इकोनॉमिक्स को लेकर। तो अब तक 15 इयर्स के इस टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जो समझा है उसमें समझा है कि अगर बच्चा जो है ना 3 किताबें, यानी कोई भी स्टूडेंट है अगर वो 3 किताबें यानी 3 बुक्स अच्छे से पढ़ ले और साथ में एक सैम्पल पेपर लगा ले तो उसके 100 मार्क्स आने से इकोनॉमिक्स में कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, बहुत समय पहले मेरे भी काफ़ी अच्छे 90+ मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स के अंदर और मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी 2006 में जब मैंने 12th किया था। और उसके बाद से लेके अब तक मैं लगातार टीचिंग कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ 12th के बाद से लेके अब तक एज आई वाज अ स्टूडेंट। तो तब से लेके मैंने स्ट्रेटेजी देखी है कि अगर आप 3 बुक्स पढ़ लेंगे तो आपके जाहिर तौर पर अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जो आपके स्कूल्स में अक्सर लगा करती है, यानी स्कूल वाले भी उस बुक को प्रेफर कराते हैं। उस बुक का नाम है TR जैन और VK अहोरी। तो दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे या मेरे पास आने वाले बहुत सारे बच्चे या मेरे आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इस बुक को अक्सर पढ़ते हैं और उनके स्कूल में भी इसी बुक को लगाया जाता है, इसी बुक से वो पढ़ा करते हैं। तो TR जैन VK अहोरी मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगा। ये एक अच्छी बुक है और इस बुक की आप अच्छी लाइनें वगैरह पढ़ो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, संदीप गर्ग एक बुक है जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसमें जो है बहुत विस्तार से एक्सप्लेन्ड वे में आपको चीज़ें समझाई गई है। तो सेकेंड बुक संदीप गर्ग है, आप संदीप गर्ग आप पढ़ सकते हो। अगर आपकी जगह मैं होता तो TR जैन और संदीप गर्ग। और तीसरी बुक है NCERT। बिल्कुल बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं TR जैन वगैरह पढ़ लेते हैं, संदीप गर्ग पढ़ लेते हैं और NCERT को नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आपको NCERT बुक भी पढ़नी है। NCERT बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे जब से 20 मार्क्स के MCQs आने शुरू हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, तब से तो NCERT पढ़ना और भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया है। 20 में से मैं कहूँ तो 19 क्वेश्चन आपके NCERT में से इजीली आपको 1 लाइनर मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 3 बुक्स हो गई जिसमें हम TR जैन, संदीप गर्ग और आपका NCERT की बुक आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर कुछ बहुत जो प्रतिभावान बच्चे हैं या बहुत अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं सर हमें साथ में कोई सैम्पल पेपर लगाना है या प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको प्रेस्क्राइब करूँगा ULIKE का सैम्पल पेपर। ULIKE का सैम्पल पेपर या एग्ज़ाम आइडिया, दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। आप एग्ज़ाम आइडिया ही पढ़ सकते हैं और ULIKE का सैम्पल पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चों तो इनको बड़ी बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं एक बुक को 3 टाइम्स पढ़ सकते हैं। जो बच्चा इस प्रोसेस को अपना लेता है उसके 100 मार्क्स डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। किसी भी एक बुक को उठाए और उसको 3 टाइम्स वो पढ़ सकता है। 3 बार उस बुक को पढ़ लेगा तो उसको चीज़ें जो हैं समझ में आनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जो हम रीडिंग करते हैं तो चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती है। सेकेंड टाइम में हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जबकि थर्ड टाइम में हमारी एनालिटिकल अप्रोच जो है बनना शुरू होती है। तो वही एनालिटिकल अप्रोच ही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकती है बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते थे, तो अगर मैं आपकी जगह होता
12th क्लास के अंदर आज जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो मैं क्या करता, मैं इन 3 बुक्स पर फोकस करता, या फिर टी.आर. जैन की बुक लेता, या फिर संदीप गर्ग की बुक लेता, या एनसीईआरटी की बुक लेता, और पहले उन बुक्स को पहले मैं 3-3 बार एक बार रीड आउट कर देता, और उसके बाद में आगे की पढ़ाई चालू करता। साथ में बच्चों पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना या लिखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की मेरी बात, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन सी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छी नंबर ला सकते हैं। इसके बाद मैं बुक बनाऊंगा आपके लिए बिजनेस के लिए, कि बिजनेस के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें केस स्टडी पढ़नी चाहिए, ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।